हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया है, मज़े में रहिए, स्वस्थ रहिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्ज़ाम है, इसलिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर आपके लिए मैथ का फिर से रिवीजन लेकर आई हूँ, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस करवाऊँगी। ये क्वेश्चन फिलहाल अभी तक मैंने नहीं करवाए, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है। और जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने लिए मोस्टली सब पेपर में आए हुए हैं, एक पेपर का नहीं है, अलग अलग सालों के पेपर का ही लिया हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं जो मैं आपको आज की इस क्लास में यहाँ पर करवाऊँगी। देखते हैं, प्रश्न भी मैंने जितने भी लिए हैं पूरे आपको करवाएंगे फिलहाल के लिए। और यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एक मैथ की क्लास महामैराथन करके दिखेगी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। और जो रिवीजन 1 करके बनी हुई है, 2 करके बनी हुई है, वो क्लासेस आप देख लीजिए, तो उसमें क्वेश्चंस करवाए गए हैं। ये आज करवा रही हूँ, इसमें 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वो करवाऊंगी। फिर आप लोग जैसा बताएंगे उसी के हिसाब से। अभी एज वाला भी करवाना है, फिलहाल अभी यही पीडीएफ तैयार था तो मैंने आपको यही करवा दिया है, यही चल रही हूँ करवाने। बाकी फिर आपको वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, डेली कुछ ना कुछ हम नया कर ही रहे हैं। परेशान नहीं होइएगा, बस टाइम पर आइए, देखिए, थोड़ी चीज़ों को देखिए और सेल्फ स्टडी करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। आपको एक काम करना है कि जो भी पहली बार आ रहे हैं और मैथ की क्लास चल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने ना किया हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और आपको लाइक करना किसी को नहीं भूलना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, फिर आप उसका आंसर करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप भी सॉल्व करिए। आप मैथ का पेपर जब भी सॉल्व करेंगे बिना प्रश्न को 2 बार पढ़े मत करिएगा, क्योंकि आप प्रश्न समझ जाएंगे तो प्रॉपर कर ले जाएंगे। क्या कह रहा है ये हमें समझना है। ये ज्योमेट्री के सेक्शन का प्रश्न मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन आज का है। देखिए, कहा जा रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 48 सेंटीमीटर है। उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 8 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज के आधार की माप आपको बतानी है। मतलब जो उस ट्राइंगल का बेस है वो नहीं पता है, ट्राइंगल का बेस नहीं पता है आपको, उसकी ऊंचाई आपको पता है। ये एक ट्राइंगल है, इसका आपको बेस नहीं पता है, ऊंचाई आपको पता है और आपको एरिया पूरा पता है, लेकिन बेस नहीं मालूम है। और यही आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये 2017 में आया है, पुराने पेपर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब आप ये तब कर पाएंगे जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे है। वैल्यू जो दी गई है सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले पे अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आपको निकल जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, आधार कितना है नहीं दिया, आधार लिख दिया, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर देना है। आराम से आप करेंगे। आधार इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, बाकी सेक्शन सब उधर चला जाएगा। 48 इंटू 2, ये भाग में है तो बटे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। 48 इंटू 2, ये गुणे में भाग में हो जाएगा, क्योंकि अब आप सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए कैसे कर रहे हैं। 8 करना 8, 8 से 48, 6 और 2 मिलाकर 12। आधार कितना आया, बेस क्या निकला 12 सेंटीमीटर। आपका बेस क्या आया 12 सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये हर प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हैं, जितना फॉर्मूला पे आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आया हुआ है, आपको फॉर्मूले वाले एक भी गलत नहीं करने हैं। अब इसमें क्या था कि इस प्रश्न में आपको आधार निकालने को कहा गया, बाकी चीज़ें आपको दी गई थी। हो सकता है कि दूसरा प्रश्न जो आए उसमें ऊंचाई निकालने को दे दे, बाकी आपको दिया रहे, तो कोई ना कोई आपको एक निकालने को देगा और बाकी दिया रहेगा। आप आराम से सारी वैल्यू को रख देंगे फॉर्मूले पे और आंसर आपका निकल आएगा, लेकिन आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न को 2 बार पढ़िए कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है के आधार, इनका जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर का है, इनकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर की। ये आधार है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अब इसका एरिया नहीं पता है। 2 चीज़ें आपको दी गई है, एरिया आपको निकालना है, आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूले पर डिपेंड है ये भी प्रश्न। कैसे करेंगे, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको एरिया नहीं पता, बाकी आपको सब पता है।
आधार 4, ऊंचाई 5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए आराम से। यहाँ पर देखिए 20 आ जाएगा और 2 दहम्मा 20, 10 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ये जो ऊंचाई, आप ये जो आपको क्या निकालना था, आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो कितना आया 10 वर्ग सेंटीमीटर। निकाल लिए? आराम से कर लेंगे फ्रेंड्स, कुछ इसमें इतना टफ सेक्शन है ही नहीं है कि आप कर ही ना पाएँ। तो 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, सिर्फ 5 मिनट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है और आप लोगों ने कहा था कि इधर के सेक्शन के ज़्यादा करवाइएगा, तो 2 मैंने वहाँ से ले लिए हैं। काफ़ी मिला जुला के लिए हैं, कोई एक जगह से ही नहीं लिए हैं। अब ये तीसरा प्रश्न है, 1 सेकेंड। ये तीसरा प्रश्न है, पढ़िए, स्क्रीन पर दिया गया है। 2016 में आया था, क्या पता आ ही जाए इस बार भी, या डिजिट को चेंज करके आ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़िए पहले आप तीसरा प्रश्न क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक समबाहु त्रिभुज। आपको ये जो त्रिभुज दिया है यही याद, ये ध्यान देखना होगा दोस्तों। त्रिभुज देगा, समबाहु देगा और विषमबाहु देगा या कुछ समकोण देगा, कुछ भी, यही आप त्रिभुज गलती मत कर देना बस, बाकी आप सही कर ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि हर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सबका अलग अलग एरिया है, सबका एरिया निकालने का, परिमाप ज्ञात करने का सबका सूत्र अलग है, इसी में आप गलती कर देंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए बखूबी तरीके से, तभी आप इसको कर पाएंगे। कह रहा है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 मीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप बताइए। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, वो भी क्षेत्रफल। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है, दिया कुछ गया है, पूछ कुछ रहा है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप सोच ये रहे होंगे, देखिए मोस्टली बच्चों को तो पहली बात तो ये परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र ही नहीं पता होगा, तब आप अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। आपको सूत्र पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देती हूँ कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 3 × a²। ध्यान रखिएगा, 3a²। a² मतलब a क्या है, भुजा है। यही होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र। अब आप जैसे आपसे डायरेक्टली कहा गया कि आपको परिमाप निकालना है, यानी कि 3a², लेकिन भुजा की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, कहीं भुजा दी ही नहीं गई है, आपको तो क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप क्षेत्रफल पहले आप भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे आएगी, भुजा क्षेत्रफल से आएगी, ठीक है। भुजा कैसे आएगी, क्षेत्रफल से आएगी। तो पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको भुजा मिलेगी। भुजा से फिर आप ले जाके परिमाप की वैल्यू में रख के तब आप परिमाप निकाल पाएंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको इसका एक सूत्र है वो याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। यही आपको नहीं याद रहेगा तब आप गलत कर देंगे। चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे आप करोगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है, 2/3 लिख दीजिए, ठीक। और भुजा आपको नहीं पता है तो वहाँ पर a² लिख देंगे। अब a² इधर लाइए, इज इक्वल टू के इधर, ये एक भाग में है, इधर होगा तो गुणे में जाएगा। अब आप ये जब क्रॉस तिर्यक गुणा जो करते हैं वही आप लगाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर 2 × √3 × 4/√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 और 4 बचा तो 2 चौक 8, a² बराबर 8 हो गया। a² बराबर 8 है, a बराबर नहीं है, a² बराबर 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इज इक्वल टू किधर, ये 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 2√2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमको a मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें a मिल गया, यानी कि हमको भुजा मिल गई। और हमसे निकालने को क्या कहा था, परिमाप निकालने को कहा था। तो समबाहु त्रिभुज का जब हम परिमाप निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है 3a, ठीक है। तो 3a क्या करेंगे, 3 लिख दीजिए, a की वैल्यू 2√2 है तो 2√2 में गुणा कर दीजिए। तो ये 2 और ये 3, ये 2 3 गुणा हो जाएगा 6 और 2 रूट जो है वो ऐसे ही लिख उठेगा और बराबर मीटर। तो यहाँ पर आपका परिमाप क्या निकल के आया, 6√2 मीटर। क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, फोर्थ देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 68 वर्ग सेंटीमीटर। कोई एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है वो 68 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका बेस 10 सेंटीमीटर है। इसके शीर्ष लंब पर मतलब जो वैल्यू है वो फाइंड कर, मतलब हाइट निकालने को कहा है। 18 में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन के बेस पे है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सब क्वेश्चन गलत कर देंगे। लगाइए, कैसे लगाएंगे,
बहुत आसान है, फॉर्मूले पे एकदम बेस्ड फॉर्मूले पे है। जो जो चीज़ें दी गई हों फॉर्मूले में वो वैल्यू को पुट कर दीजिए, बाकी से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 68 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आधार इंटू ऊंचाई मतलब, ठीक, बेस मतलब आधार होता है। इतनी हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। क्षेत्रफल कितना दिया है? 68। जी हाँ दिया, हमने लिख दिया। 1/2 लिख दिया। बेस कितना दिया है? आधार 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया। यही शीर्ष लंब जो है हमें नहीं पता, इसी को निकालना है, तो हम शीर्ष लंब यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? लिखेंगे शीर्ष लंब बराबर 68 इंटू 2/10। ये कट जाएगा आपका, 2 एकड़ नम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 बचा यहाँ पर 68। 68 में आप 5 से भाग देंगे तो 13.6 सेंटीमीटर आएगा। आपको शीर्ष लंब यानी कि जो ऊंचाई आई, जो हाइट आई, ऊंचाई आई, वो कितनी आई? 13.6 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल की जो ऊंचाई थी वो 13.6 सेंटीमीटर में आई। तो अब अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे, कुछ भी दिया हो आप निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, इसी के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये 2015 और 16 में 2 बार रिपीट हुआ है। प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में ट्राइंगल ABCD एक वर्ग है, एक स्क्वायर आपको दिया गया है, भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का परिधि आपको बताना है। ये जो सर्किल इसके अंदर बनाया गया है इसका आपको परिधि बताना है, सरकमफ्रेंस बताना है मतलब। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब 2π तो आपको पता है, लेकिन r की वैल्यू आपको पता नहीं है। अब भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप पहले तो रेडियस निकालने के लिए r/2 करते हैं, ठीक है। अब भुजा कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर आपको दी गई, 7/2 हो जाएगा। तो यानी कि r की जो वैल्यू है वो आपको पता चल गई। अब वृत्त की परिधि का सूत्र लगाइए। लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 एकड़ नम 2, 2 से 22, 11 बार में कट जाएगा। कुछ नहीं बचा, 2 बचा है और 11। आप इसको गुणा कर देंगे, 22 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 22 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? 1 नंबर में आ जाए तो आप कर लेंगे, 2 नंबर में आए तो आप कर लेंगे। कोई ना कोई इस तरह के जो प्रश्न है कोई ना कोई 100% आएंगे, आए भी हुए हैं। आगे चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है जब ब्राइटनेस बढ़ाए जाते हैं पेज की तो ये कुछ कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। अच्छा है कि ये वाला प्रश्न है, ये बार ग्राफ का है, ये ध्यान रखिएगा। 2019 में और 18 में आया हुआ प्रश्न है, आएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आ रही, उनका कुछ सेक्शन नहीं तैयार है, तो वो ये वाले चैप्टर ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ये प्रश्न 1 नंबर में कभी आता ही नहीं है जल्दी, 2 नंबर में ही आता है ये। तो जब 2 नंबर में आएगा तो अगर 2 इस तरह के 2 प्रश्न आ गए, एक ये वाला आएगा, एक वो टैली चिन्ह वाला पक्का आएगा, तो दो आपके 4 नंबर ये हो गए, 5 आपका वो सही हो गया, तो 9 नंबर आपके तो यूं ही सही हो गए। बाकी बचे आपके 3 नंबर 4 नंबर जो आपको लेने हैं, वो आपको और कुछ ईजी प्रश्न रहेंगे, उनसे आप पा जाएंगे। तो कम से कम आपको पास होने भर का 12 नंबर तो मिल जाएगा। तो इसीलिए जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आ रही है, वो कृपा करके कि जो इजी वाले चैप्टर है उन पे एकदम कमांड कर लें, और बाकी जिन्हें आती है वो टफ से टफ सेक्शन लगाएं, ज़रूर से ज़रूर लगाएं। देखिए क्या दिया गया है, ये भी एक बढ़िया चैप्टर है, फ्री के नंबर दिलाने वाला है। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत के चित्रों के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। अब की बार जो आपको ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ, उसमें आपको आयत के चित्रों के द्वारा बनाना है। अब आपको यहाँ पर माप, ये माप लिखा है और ये बारंबारता, ये आपको वहाँ पर दिया गया रहेगा पूरी टेबल बनाकर। आपको सिर्फ ये बनाना है। एक तरफ माप दी गई है, एक तरफ बारंबारता दी गई है। देखिए माप इनकी जो है वो 0 से 10, 10 से 20, यानी कि 10-10 का डिफरेंस है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मैक्सिमम कितनी दी है? माप 60 तक। बारंबारता 2, 8, 15, 20 और 16 और 6 दी है। बारंबारता में मैक्सिमम कितनी है? 20 तक है। अब आप बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो आप एक साइड आप क्या करेंगे? माप लिखेंगे और एक साइड आप बारंबारता लिखेंगे। इधर हमने क्या लिख दिया है? माप लिख दी, इधर हमने बारंबारता लिख दी। अब ये देखिए कि माप में 10-10 का डिफरेंस है, माप से कोई मतलब नहीं है, बारंबारता से आपका मतलब है। तो ये वाली जो जैसे मैंने लिया है, तो मैंने 2, 4, 6, 8, 2-2 का लिया है, सम संख्याओं का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस दे के दे लिया है। या तो आप चाहिए 5-5 का बना लीजिए, 5 फिर जो है 10 फिर 15 फिर 20, ऐसे करके 4 पॉइंट बना लीजिए, और नहीं तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या किया? बांट दिया। अब जहाँ जहाँ जिसका जो दिया गया लिख दीजिए।
तो 0 और 10, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग हो रही है, 0 और 10 की जो है वो 2 है। देखिए 0 और 10 के बीच में 2 है तो हमने 2 पे बना दिया। 10 और 20 के बीच में 8 है, ये 8 था, हमने ये 8 पे बना दिया। फिर 10 और 20 के 30 के बीच में 15 पे है, तो ये 14 से ऊपर और 16 से नीचे, तो हमने ये 15 यहाँ पे बना दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 30 से 40 में 20 के ऊपर से है, तो ये यहाँ पर लगभग ये बना दिया। 16 दिया है 40 से 50 में, तो 16 का 16 पे बना दिया। उसके बाद 50 से 60 पे दिया है, तो मैं ये बना दिया। तो ये चीज़ पूरी हो गई, ये चीज़ पूरी हो गई। क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? तो फ्रेंड्स आसान है कि नहीं? मैं तो चाहती हूँ कि 2 प्रश्न तो आपको यही आ जाए। बड़ा बड़ा आप बनाएंगे, बढ़िया साफ सुथरा, चाहिए पेंसिल से बना दीजिए, चाहे स्केच से बना दीजिए, जिससे मर्ज हो वैसे, जैसे मतलब मन हो आप वैसे बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस साफ साफ क्लियर बनाएगा, फ्री के नंबर आपको दिला देगा, आराम से आप पा जाएंगे नंबर। क्लियर? बहुत आसान है। इस तरह के कुछ और भी प्रश्न आते हैं जो पूरी टेबल भी कभी कभी ये बना कर दे देते हैं, फिर आपसे ये वाले कुछ आंकड़े पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि इनके बीच में कितना गया है, बारंबारता कितनी गई, कौन सबसे ज़्यादा गया, कौन कितना सबसे कम गया है। तो कुछ इस तरह ये वाले फर्स्ट सेमेस्टर में भी आए हुए थे, तो ये आराम से आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, आपका काम भी हो जाएगा, बढ़िया आप नंबर भी पा जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकेंड में नहीं था, और सीडीपी में था ना, ये बाल विकास में भी था, मैथ में भी था। देखिए कहाँ कहाँ पूछ रहा है, ठीक है। क्या कहा गया है? 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। आप माध्यिका निकालने के लिए, ये भी 2 नंबर का फ्री वाला प्रश्न है, बस आपको बढ़िया से इसका सूत्र याद होगा, वैल्यू रखिए, आराम से नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले जब भी हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अरेंज कर दीजिए 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, ठीक है। हमने पूरा अरेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि इसका जो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है वो आपको सम संख्याओं का विषम संख्याओं को निकालने का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर गिनिए कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विषम संख्या है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। विषम संख्या का माध्यिका का निकालने का सूत्र होता है n+1/2, वहाँ पद है, ध्यान रखिएगा, मतलब वो टर्म है। n की वैल्यू 9 है, एक इसको ऐड करेंगे तो 10/2 आएगा, ये 10 को काटेंगे तो 5वां पद आएगा, मतलब 5th टर्म आएगा। 5th टर्म का मतलब 1, 2, 3, 4, ये 10वां। तो 10वें यहाँ पर 5th टर्म में क्या है, 10वां। उत्तर क्या होगा, 10वां होगा। समझ में आई बात? यहाँ तक आप समझ पाए? तो ये वाले भी प्रश्न अगर आ जाते हैं बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स, फिर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया है। आइए फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पे आज का नेक्स्ट प्रश्न है इसके आगे। अब फिर यहाँ पे समरूपता, जो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है, उससे कुछ यहाँ पर प्रश्न मैंने ले लिए हैं। देखिए अब लिखा है निम्नोक्त आकृति, 2 आकृति यहाँ पर आपको एक जैसी दी गई है, त्रिभुज का ही आकृति है, और वो भी ये भी बता दिया गया कि ये समरूप है, ठीक है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये है या नहीं, यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखिए चित्रों को देखकर आपको ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं। 2015 का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं क्या दिख रहा है आपको। 2 ट्राइंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? 90 डिग्री का बना हुआ एंगल है, आपको 2 ट्राइंगल दिख रहा है। एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये ए बी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, जिसको कर्ण कहते हैं आप, ठीक है। अब आपको एक यहाँ पर भी है, एक ट्राइंगल यहाँ पर भी है, पी क्यू और आर। इसका 80, इसका 60, इसका 40, इसमें भी जो उसमें है वो उसमें भी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक एक एंगल को देखेंगे। तो क्या इसका ए बी और इसका पी क्यू बराबर नहीं है? है क्यों नहीं है, बिल्कुल बराबर है। थोड़ा छोटा बड़ा है तो क्या हुआ, समरूप है कि नहीं, यही दिखाना है हमको। तो इसका एंगल जो है ए, उसका एंगल पी, दोनों का बराबर है। तो एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, इक्वल, एक हो गया। एंगल बी बराबर क्या एंगल क्यू के नहीं है? बिल्कुल है। तो आप देखेंगे, लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये भी 80 है और ये भी 80 है। अब आइए बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। एंगल सी और एंगल आर बराबर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर क्या है, 40 डिग्री के। 60 डिग्री, 80 डिग्री,
जब सारे एंगल बराबर हैं और सारे एंगल के मान भी बराबर हैं तो ये अपने आप दिख ही रहा है कि समरूप है। अच्छा फ्रेंड, ध्यान ये रखिएगा कि ये कभी भी आप मत करिएगा कि जैसे यहाँ पर दिया गया है तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट ये समरूप, हाँ ये समरूप है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न हैं। आप जितना छोटा लिखे, मतलब ऐसा ऐसा नॉर्मली लिख देंगे तो टीचर भी आपको नंबर उसी तरीके से देगा। आपको पूरा बाकायदे सॉल्व करके प्रूफ करके दिखाना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, वरना आप ये लिख दीजिए कि हाँ ये समरूप है, क्योंकि आप सॉल्व करने की क्या ही ज़रूरत है, सामने से दिख ही रहा है। जब सब कुछ बराबर है, छोटा बड़ा होने से कोई फ़र्क तो है नहीं समरूपता में, तो जब बराबर है तो इसको प्रूफ करो ना कि कैसे बराबर है, क्योंकि इनको भी प्रूफ करने का 3 सब प्रमेय है। साइड एंगल, एंगल एंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उस प्रमेय के थ्रू आपको ये बताना होगा कि हाँ ये बराबर है, वरना आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। आपने देखा कि ट्राइंगल ABC ये समरूपता का चिन्ह है। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, एंगल 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 के प्रमेय से ये समरूप है। हाँ ये त्रिभुज समरूप है। उत्तर में आप लास्ट में ये चीज़ लिखेंगे। ध्यान से सुनिए कि क्या बात आपको बताई जा रही है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। जिन्होंने फ्रेंड्स क्लास को नहीं लाइक किया और मैथ की क्लासेस हो रही, क्वेश्चंस पुराने पेपर्स के हो रहे हैं, सॉल्व किए, मैंने भी लिखा है कॉपी में, मेहनत की है, तो अब मेरी मेहनत के लिए तो आप लाइक करेंगे ही, क्यों? चलिए फटाफट, जिन्होंने नहीं किया उन्हें ये बात कही जा रही है, बाकी फिर आप लोग अच्छे तो हैं ही हैं। देखिए 5th पढ़िए, 5th प्रश्न को पढ़िए। 5th क्या कह रहा है? पार्श्व चित्र ट्राइंगल ABC तथा एंगल ट्राइंगल PQR समरूप है। ये कह दिया है कि ये समरूप है। ट्राइंगल PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करो। भुजाओं का मान आपको जो है PQR जो ट्राइंगल है उसका पता करना है, बाकी ABC का दिया गया है। AB का दिया है 2 सेंटीमीटर, BC का 3, AC का 2.8 और QR का सिर्फ 1.5 आधार दिया है, बाकी 2 कुछ नहीं दिया है। जो नहीं दिया है वही भुजाएं आपको बतानी है। एक QP नहीं दिया है और एक PR नहीं दिया है। चलिए करते हैं, आराम से निकाल लेंगे। 2017 में आया हुआ है, देखते हैं, आराम से करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये समरूप है, ये हमें पहले से बता दिया गया है, तो जब AB बराबर किसके होगा? PQ के, ठीक है, AB बराबर PQ के, BC बराबर QR के, सेम इसी तरीके से AC बराबर PR के, AC बराबर PR के और BC बराबर QR के। AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, PQ की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं पता है तो X लिख देंगे, और QR की वैल्यू 1.5 है। तो जैसे हमने इधर के सेक्शन में वैल्यू को रखा वैसे हम इधर भी रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। अब AC की वैल्यू 2.8, नीचे BC 3, यहाँ पर PR की कोई वैल्यू नहीं, यही हमें निकालनी, X रख दिए, और QR की वैल्यू 1.5 रख दिए। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके X की वैल्यू को फाइंड कर देना है। आगे देखिए, X निकालने के लिए 2 गुणे 1.5/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.0। PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2.8 इंटू 1.5/3, 1.4, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये सॉरी 10 नहीं होगा, 1.0 क्यों 10 होगा, 1.0 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक था। हमको पहले ही बोल दिया था कि समरूप है, हमें पहले बोल दिया गया ना, पहले से प्री डिफाइन है। जब समरूपता है ही है चित्रों में तो साइड हम आराम से निकाल लेंगे। 2 नंबर में आएगा, 17 में आया हुआ है, आपकी बार भी आ जाए, मज़ा आ जाएगी फ्रेंड, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, जितने कभी कभी होता है कि बहुत टफ आ जाते हैं, कभी कभी इतने आसान आ जाते हैं कि वहीं से नंबर बन जाता है। आगे चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, 16 में आया हुआ प्रश्न है, सब आए हुए प्रश्न ही मैंने लिए हैं। चित्र एंगल ABC PQR 2 समरूप चित्र है, ये भी बता दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के समरूप है। BC बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक, और AB बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये वाला, ठीक है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और ये BC बराबर जो है इतना दे दिया, और QR 3 सेंटीमीटर। अब देखिए AB 3 दिया ना, इसको 3 बना लो। आपको ये PQ की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, PQ की आपको वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे, समरूप तो है, ठीक है।
अब हम चले देखते हैं, आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के। तो बी सी बराबर बी सी और क्यू आर। फिर आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ए बी और पी क्यू। आराम से जिसकी इसकी वैल्यू दी थी हमने वही लिया है। बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। बी सी भी बेस है और क्यू आर भी बेस है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, ध्यान से। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर मैंने 2 भले लिख दिया लेकिन दी गई है 3। ए बी की वैल्यू 3 दी गई है, 3 लिख दिया, लेकिन पी की वैल्यू हमको नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐसे आएगा ना, 2 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 3। इधर जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9/2। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/2। आप 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5। आपकी पी क्यू की जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी, ये जो कर्ण की वैल्यू थी, ये 4.5 आई। कोई दिक्कत? बताइए। अगर होती है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। पी की को मान निकल गया कि नहीं निकल गया, कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए लिखा भी है इंपॉर्टेंट, ध्यान से। 2021 में आया हुआ प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आराम से देखिए। एक शंकु यानी कि कोन, वो बर्थडे वाली कोन, ठीक है, 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढला गया है। उसको पिघला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं और गोला बना देते हैं। गोले की आपको त्रिज्या बतानी है, उस सर्किल की आपको रेडियस बतानी है। कैसे करेंगे, देखिए। आप पहले फिर प्रश्न पढ़िए। एक शंकु है, कोई कोन है, 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की जो त्रिज्या है, इस शंकु का जो आधार है ये तो 216 है, लेकिन ये शंकु का जो आधार है, इसकी जो त्रिज्या है वो 16 सेंटीमीटर है। इसको हम पिघलाकर एक गोला बना देते हैं। अब इस गोले की त्रिज्या आपको बतानी है, आराम से निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई, ठीक है, हाइट ऑफ कोन, h बराबर 216 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर 16 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला याद होना चाहिए। मुझे तो इंग्लिश में सारे याद हैं, हिंदी में तो नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी क्योंकि हिंदी से नहीं पढ़ा है मैंने, इंग्लिश से पढ़ा है, इस वजह से हिंदी में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। हिंदी में वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो जो फॉर्मूला है वैल्यू को रख दो। 1/3 पाई की वैल्यू पाई, आर स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, एच 216। सॉल्व करिए, अभी इतना वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। अब एक का तो पता है, अब गोले का आयतन, क्योंकि अब कोन को गोले के रूप में चेंज कर दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ गोले में जब चेंज किया गया तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु से गोला बनाया गया है। पहले शंकु था, फिर उसको गोला बनाया गया पिघलाकर। अब दोनों के आयतन को सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या लिया है, वो गोले का आयतन लिया है। ठीक है, क्या लिया है, गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है, ठीक। और शंकु का आयतन ये ऊपर वाली वैल्यू, दोनों यहाँ रख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए। ये आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो 1/3 इंटू पाई, 16 का स्क्वायर 216 डिवाइड बाई 4/3 पाई। अब कैसे करेंगे, देखिए, इसको फैला दीजिए, यानी कि ये जो यहाँ पर ये देखिए, आप कैसे करेंगे समझने का प्रयास करिएगा। ये पाई लिख दिया, 16 2 बार हो तो 2 बार लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, और ये 3 ये लिख दिया, ये पूरा आराम से लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, जो कट जाए उसको काट दीजिए, जो ना कटे उसको छोड़ दीजिए। आर क्यूब बराबर, अब ये 16 का स्क्वायर और ये 16, 216 को 3 गुणा करेंगे, यहाँ पर 216 दिया है, आप इसको काटेंगे तो ये कट भी जाएगा। ठीक है, ये आप इनको जो है 4 से काट दीजिए, आराम से ये कट जाएगा, बहुत आराम से कट जाएगा। देखिए 216 है, आप 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे ये जाएगा 20, ठीक है, 20 लिखिए, एक बचेगा 16, तो 4 चौक 16, तो कितनी बार में कट गया, 54 बार में कट गया। कुछ नहीं करना है, 54 बार में कट गया है आराम से। और ये 3 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, 16 का स्क्वायर गुणे 54 आया। आप जब 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर गुणे 54 करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 13,824।
आर क्यूब की वैल्यू अभी चल रही 13,824। फिर आप एक चीज़ ये देखेंगे कि 13,824 क्या है, 24 का क्यूब है। क्या है, 24 जब आप करेंगे तो 13,824 निकल के आएगा। यानी कि आपका ये क्यूब है, ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर 24, नए गोले का जो आपका रेडियस आपको बताना था वो 24 सेंटीमीटर है। समझ में आया, नहीं आया? एक बार फिर बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, हमको एक कोन का ऊंचाई दिया गया था, उसका हमको रेडियस दिया गया था। हमने उस कोन को क्या किया, पिघला दिया, पिघला के सर्किल में चेंज कर दिया। हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हमने सर्किल लगाया पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यूब। अब क्या किए, वो गोले का आयतन और शंकु का आयतन एक साथ रखे, दोनों की वैल्यू को एक साथ रखा, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आर क्यूब की वैल्यू निकाली, और आर क्यू की वैल्यू जब निकल के आई तो गोले का हमको निकल गया जो हमसे मान पूछा गया था उसका रेडियस। ठीक है, फॉर्मूले पे है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया हुआ है। आराम से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, टू बेसिक टू इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कोई एक आयत है, मतलब कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यदि परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई बताइए। 2020 में आया है, कैसे करेंगे, लगाइए। चलिए, आयत की चौड़ाई हम x मान लेंगे, ठीक, क्योंकि चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो से मतलब x से ज़्यादा, x+5 लंबाई निकल गई। ठीक, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l+b, बहुत अच्छा है, लिख दीजिए। आयत का परिमाप बराबर 26 दिया है, 2 लिख दीजिए। लंबाई कितनी निकली, x+5 लिख दिया, और ऊंचाई कितनी निकली, x निकली। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 26/2, और ये 2x+5, ठीक है, 2x+5, ये 2x ऐसे हो जाएगा ना, ध्यान रखना आप, मत आपको जो वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। अब आप क्या करोगे, इसको काटोगे तो ये 13 से कट जाएगा, 13 से आराम से कट जाएगा, बिल्कुल हाँ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो 2x दिया गया है, आप ये देखिए आपका मान यहाँ पर ये 13 निकल के आया, तो 13 बराबर 2x+5, ये इधर भी अगर रहेगा तो कोई बात नहीं है कि अगर आप लिखिए इधर उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 यहाँ पर प्लस में इधर लेके जाएंगे, माइनस में 13 में 8 13 में 5 माइनस करेंगे 8 आएगा, 2 यहाँ पे है, x की वैल्यू निकालेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 निकल के आई कि नहीं आई। अब देखिए क्या करेंगे, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो गई, लंबाई क्या करेंगे 4 + 5, 4 में 5 को ऐड करेंगे तो आपको ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं पता है, क्योंकि लंबाई आपने कितनी मानी थी, x+5 मानी थी, चौड़ाई कितने निकल के आई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x+5 था, x यहाँ पर हमने 4 रख दिया है, तो 5 4 9 ही तो होता है, तो लंबाई कितनी निकली 9 सेंटीमीटर निकल गई। पहले हमने चौड़ाई निकाला, क्योंकि चौड़ाई तो हमको पता नहीं थी, लंबाई हमको मालूम निकालनी थी, हमें चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं पता था, बस इतना कह दिया था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो आराम से कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत बेसिक बता भी दिया, फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं क्या है। एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं जो हैं वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई हैं, तथा उसका जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पर दिया गया है, एक डायगोनल दिया गया जो 8 सेंटीमीटर का है, भुजाएं जो हैं वो बराबर है 10 सेंटीमीटर हैं, और आप देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा ये भी 6, ये भी 6, PQR यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया। कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इनको निकालने को फॉर्मूला भी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे S S - A S - B S - C। उसके पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितनी भी एंगल साइड दी रहती है उनका बटा /2 करते हैं, ये सूत्र होता है, S = A + B/2। x की वैल्यू में आप 10 रखेंगे, जो आपको मान दिया गया, 10 दिया गया, 8 दिया गया, 6 दिया गया है। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये सॉल्व, जब इसको करेंगे काटेंगे तो ये आएगा 24/2 यानी कि 12। s की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब ये जो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर आप सब कुछ पुट कर देंगे। आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा a बराबर 12 √12 × 2 × 4 × 6, ठीक है। आगे आइए,
सॉल्व करिए, ये सारा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा √24 × 24। इसका आप स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 ही तो आएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। समझ में आई बात? ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि, मैं चाहती नहीं हूँ, मतलब ये है कि अगर पीछे के सेक्शन के प्रश्न बनते हैं, फॉर्मूले वाले जानते हैं तो बहुत आसानी रहेगी आपको नंबर गेन करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, दिखाए, बताए, आपको ईजी लगा होगा, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर दिखा दिया। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में बड़ी बताइएगा। कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो भी बताइएगा, कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो भी बताइएगा। आपको आई वाले प्रश्न और करवाने हैं वो भी हम आपको और करवा देंगे। आज की यहाँ की 35 मिनट की आपकी मैथ की क्लास हो गई। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किया है, और जाते जाते एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।